खबर पेपर के फ्रंट पेज पर छपी है माँ। तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी बहन को इस पेपर के जरिए जान रही हूं। बहुत लाडली थी ना वो आपकी। हाँ, क्या किया है आपकी इस लाडली ने? हाँ, जिसे जो कहना है कहने दो तृष्णा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं कि मधु ने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है। तृष्णा, देख इन तस्वीरों में, देख, ठीक से देख, मधु की आंखों में देख, देख इसकी आंखों में। तुझे मधु की आंखों में बेबसी नहीं दिखाई देती? तुझे कोई अंदाजा भी है कल रात को ये बच्चे किन हालातों से गुजरी है? अरे अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपने आप को खुद बलि चढ़ गई। और तू है कि इसके बारे में छोड़। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू क्या समझेगी जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो तू क्या समझेगी? क्योंकि अगर पप्पा समझते तो आज ये मेरी बच्ची को बचा लेते। आज मेरी बच्ची का ये हाल नहीं होता। माँ, वाह, आखिर आपके दिल की बात सुबह पर आ ही गई। मेरी बच्ची, सही कहा आपने, मेरी बच्ची। आपको उसकी बलि तो नजर आ गई, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरे सपनों के साथ जो हुआ उस पर तो माँ, उस पर तो आपने एक भी आंसू नहीं बहाए। मेरी बच्ची, लेकिन इसमें आपकी गलती क्या है माँ? अगर सौतेली बेटी के दुख दर्द तो तब समझोगे ना सगी बेटी की ममता से फुर्सत मिलेगी। सही कहा आपने, मेरी बच्ची, सही कहा। एक बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई और अब दूसरी बेटी खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। और आप चुपचाप बैठकर देख रहे हो गणपति बप्पा। हाँ रोमा, क्या? कब? कैसे? लेकिन हम बस अभी निकलते हैं घर से। क्या हुआ माँ? मालिक, क्या हुआ मालिक को? मालिक, शूटिंग पर फोन साइलेंट मोड पर होना चाहिए, खामोश, ठीक उसी तरह
जिस तरह हमने बीवी को रखा। खुशामदीद, शुक्रिया, मेहरबानी मिसेस कुंद्रा, जो आप हमारी शूटिंग पर आई। जिस लड़की की कमर पर आरके का हाथ होता है, उस लड़की के चेहरे पर नूर और होठों पर मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आ जाती है। स्माइल करो ना बीवी। बीवी, स्माइल प्लीज। Ladies and gentlemen, इनसे मिलिए। ये है मिसेस मधुबाला ऋषभ कुंद्रा। मेरा गुरु, मेरी जिंदगी। मेरा जुनून। क्या हुआ रुमा? बात क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर बात क्या है? रुमा, मालिक ठीक तो है ना? देखिए, कल रात को उनकी हालत में काफी गिरावट आई। और ऑपरेशन के बाद जो दवाइयां हमने दी थी वो भी ज्यादा असर नहीं कर रही। मेरी एक सलाह है, आप अपने सभी नजदीकी रिश्तेदारों को बुला लें।
आप लोग इन्हें ऐसे क्यों देखते? आप तो इनसे पहले भी मिल चुके हैं। पहले इन्होंने यहीं पर आकर मुझे 4 बातें सुनाई थी और फिर 4 थप्पड़ों से भी नवाजा। और आज मेरे हाथों में हाथ लिए यहां आप सबके सामने हमारी लव स्टोरी किसी फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं। कितने ट्विस्ट और टर्न्स हैं इसमें। बीवी आज तो थप्पड़ नहीं हुआ। इन्हें बहुत अफसोस है उन थप्पड़ों का। कुछ बोल भी नहीं रही। आप सबको पता है सुहाग के स्टेज पर इन्होंने मुझसे क्या कहा था? मैं आप सबको बताता हूं। चलो इन्होंने मुझसे सुहाग के स्टेज पर सबसे पहली बात यह कही कि आरके जी, मैं उन थप्पड़ों का प्रायश्चित करना चाहती हूं। इसीलिए घर पर ही नहीं, मैं शूटिंग पर भी अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, क्योंकि पति की जितनी सेवा करूंगी उतना ही प्रायश्चित होगा। पत्नी की इच्छा सराखों पर। इसलिए आज से आपको इस शूटिंग पर दिखेंगी बतौर आरके की पर्सनल स्पॉट 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 स्पॉट। और ये हमारा फैसला नहीं है, इन्हीं की जिद है। ये आरके की पर्सनल असिस्टेंट या स्पॉट बॉय, सॉरी स्पॉट गर्ल बनकर ये यहीं रहेगी।